बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी स्पेसिफिकली डिस्कस करते हैं जो मार्केट ने आज डिप लिया। बहुत ज़्यादा इंडेक्स जो सा है वो एक टाइम पे 700 से ज़्यादा डाउन चला गया। सिचुएशन जो है इस वक्त उसके अकॉर्डिंगली इतनी ज़्यादा गिरने की एक्सपेक्टेशन नहीं थी आज। आल्दो के रोल ओवर वीक है। ईयर क्लोजिंग पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई बेहतर क्लोजिंग 40,000 से ऊपर की क्लोजिंग तो बनती है। तो फिर ये आज जो इंडेक्स गिरा, क्या ये इंडेक्स ज़्यादा गिरा सिर्फ, या स्टॉक्स भी बहुत ज़्यादा आज गिरे? तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखें, मार्केट में आप इस वीक में देख रहे हैं कि मंडे को मार्केट ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव क्लोजिंग दी। और सम टाइम ऐसा होता है कि आप देखें कि मार्केट जो है वो 400-500 पॉइंट गिरी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अगर आप वॉल्यूम टॉप 10 टॉप 20 निकाल लें तो उसमें से ज़्यादातर जो से हैं वो 5-6% डाउन साइड पे होते हैं। अच्छा, सम टाइम ऐसा भी होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी होती है और लेकिन अगर आप देखें टॉप 10 टॉप 20 वॉल्यूम लीडर्स निकालें जैसा कि आज हुआ, तो उसमें से कोई एक आध ही आपको लोअर लॉक होता नज़र आएगा। ज़्यादातर जो से हैं वो अगर आप देखें तो कल की क्लोजिंग प्राइस से 1-2% तक ही सिर्फ डाउन गए। और वो भी इसलिए कि डेफिनेटली जब मार्केट इतना ज़्यादा प्रेशर लेती है तो वो फिर हर स्टॉक में शुरू में अगर आप देखें तो वो अपनी प्राइस को सस्टेन करते हैं स्टॉक्स। लेकिन फिर जैसे ही मार्केट क्लोजिंग करीब आती है और मार्केट डाउन साइड पे रहती है तो फिर सब में थोड़ा थोड़ा प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो बेसिकली इंडेक्स के इतना ज़्यादा डाउन होने का प्रेशर होता है। अदरवाइज स्टॉक अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहे होते हैं जैसा कि आज देखा। तो फिर ये मार्केट में इतना ज़्यादा जो आज नेगेटिविटी आई वो बेसिकली इंडेक्स में आई, KSE 100 इंडेक्स को आप कह सकते हैं। रीज़न बीइंग कि आपके जो हैवी वेट थे वो आज गिरे, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट लिया आज सिस्टम ने। अगर जो लोग भी आज मार्केट को वॉच कर रहे थे तो उनको ये अंदाज़ा होगा कि सिस्टम जो सा था आज स्टार्ट से ही डाउन साइड पे था। और सिस्टम की वेटेज जो सी है वो अच्छी खासी है मार्केट में। और सिस्टम बीइंग IT सेक्टर का जो सबसे बड़ा स्टॉक है, उसके होने के IT सेक्टर में फिर दूसरा हैवी वेटेज आपका TRG, जब वो भी फॉलो करते हैं साथ, फिर साथ नेटसोल भी और बाकी भी करते हैं, तो फिर वो एक अच्छा खासा इम्पैक्ट जो सा है वो आ जाता है। और वो इम्पैक्ट फिर सिर्फ IT सेक्टर तक महदूद नहीं रहता बल्कि वो दूसरे सेक्टर्स में भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो सुबह से अगर हम देखें तो सिस्टम मेजर कंट्रीब्यूटर था मार्केट को डाउन साइड रखने पे। और उसके बाद फिर उसके साथ कुछ बैंक्स में जो सा सेलिंग आई। और बैंक्स भी आपको पता है कि ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो उनकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा होती है स्टॉक मार्केट में पॉइंट्स के हिसाब से। तो अगर आज आप देखें तो जो भी वो स्टॉक जिनकी वेटेज ज़्यादा है वो ज़्यादातर आज जो सा उनमें करेक्शन आई या डाउन साइड गए या ड्रॉप आया, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो इंडेक्स बहुत तेज़ी से जो सा है वो नीचे की तरफ गया। जबकि जो नॉर्मल स्टॉक्स हैं जो हम भी डिस्कस करते हैं और भी आप दोस्तों के पास होंगे, मीडियम वैल्यू के स्टॉक्स, स्मॉल वैल्यू के स्टॉक्स, वो अगर देखें कल का अगर आप रेट निकालें और आज का निकालें तो थोड़ा सा डाउन साइड पे वो क्लोजिंग दी उन्होंने। और वो भी अदरवाइज़ अगर आप पूरा आज ट्रेडिंग सेशन देखें तो काफ़ी हद तक उन्होंने अपनी पोजीशंस को मेंटेन किया। फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के हवाले से और कुछ और सेक्टर्स के हवाले से तो कुछ अच्छी न्यूज़ भी थी कि जो उनकी LCs थी रॉ मटेरियल के हवाले से, उनके पार्ट्स और दूसरी चीज़ों के हवाले से जो काफ़ी अरसे से जो सी थी और उनमें प्रॉब्लम आ रही थी इंपोर्ट की वजह से रुकी हुई थी, वो भी स्टेट बैंक ने जो सा उसमें जो सा उनको रिलीफ दिया। तो उसकी वजह से अगर आपने देखा हो तो सुबह मार्केट में फार्मास्यूटिकल सेक्टर में स्पेसिफिकली आज जो सी थी एक बाउंस बैक जो सा वो आया था। और वो बाउंस बैक एक अच्छी रैली में कन्वर्ट हो सकता था अगर आज ये मार्केट अपना डाउन साइड ट्रेंड जो है वो ना बनाती तो। क्योंकि एक तो ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड पे है और काफ़ी अरसे से वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा। तो उसके ऊपर आज एक रैली तो बनती थी, बट अनफॉर्चुनेटली जो ये आज एक सेलिंग आई हैवी वेट्स में, उसकी वजह से वो प्रॉपरली अपनी प्राइस को फिर या उस रैली को या उस पॉजिटिविटी को सस्टेन नहीं कर सके। तो इस पूरे सिनेरियो में देखें, एक चीज़ आप माइंड में रख लें कि ये क्राइसिस जो से हैं वो हम सबको पता है किस तरह के, इसमें आपने सरवाइव करना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते तो स्टॉक चाहे आप उस वक्त 100 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हो, लेकिन अगर आप प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते और वो स्टॉक दोबारा से आपकी बाइंग प्राइस पे आ जाता है तो आपके लिए नो प्रॉफिट नो लॉस ही रहता है वो स्टॉक। इसी तरह अगर एक स्टॉक आपने बाई किया हुआ है और वो
100 रुपये नीचे भी आ गया और अगर आप वहाँ पे 100 रुपये पे जाके लॉस बुक नहीं करते और वो वापस आ जाता है तो देन भी आपने लॉस बुक नहीं किया। सो दोनों सूरतों में, प्रॉफिट में भी और लॉस में भी, जब तक आप बुकिंग नहीं करते, जब तक आप चीज़ को सेल नहीं करते, तब तक आप जो सा है ना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ना लॉस बुक कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप प्रॉफिट बुकिंग में जल्दी नहीं करते तो लॉस बुकिंग में भी प्लीज़ जल्दी ना करें। वहाँ पर अगर आपकी ग्रीड आपको रोकती थी या आपसे डिसीजन नहीं हो पाता था तो यहाँ पर अपने फियर को थोड़ा सा कंट्रोल करें, तो इंशाल्लाह ताला जो सा है वो चीज़ें बाउंस बैक करेंगी। अगर वो चीज़ें आपने अ, अच्छी वैल्यू की, अच्छे लेवल पे स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, फंडामेंटली ठीक हैं, वो सेक्टर ठीक है, तो देन नथिंग टू वरी। हाँ, कोई पेनी स्टॉक है, उसमें कोई न्यूज़ थी और आपने उसको हाई साइड पे बाय कर लिया तो उसमें फिर डेफिनेटली एक थोड़ा लंबा अरसा आपको वेट करना पड़ता है। अदरवाइज़ बाकी जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें हमेशा एवरेज की जो सी है पॉलिसी या प्लान को फॉलो करें और वो एवरेज करने के लिए भी थोड़ा सा वेट करके और स्टेप्स में जो सा एवरेज करें तो वो फिर इंशाल्लाह ताला आपके लिए जो सा एक बेहतर स्ट्रेटजी होगी। और ये जो पूरा सिनेरियो डेवलप हुआ है पिछले कुछ हफ्तों से, ख़ास तौर पर ऑल्दो के पूरा साल ही आपको पता है किस तरह का गया है, तो उसमें तो स्पेसिफिकली सबको पता है कि ये चीज़ें अभी वॉलेटाइल ही रहेंगी और जब तक वॉलेटाइल रहेंगी तो दो चीज़ें ही आपको जो है वो सर्वाइव करा सकती हैं। एक तो आप लो साइड पे बाय करके अगले 3 माह या मीडियम टर्म के लिए प्लान करें और अपनी पोर्टफोलियो बिल्डिंग करें, तो ये आपको भी अंदाज़ा है कि जिन लेवल्स पे इस वक्त स्टॉक्स हैं ये अल्टीमेटली यहाँ से जब बाउंस बैक करेंगे तो बड़ा अच्छा गेन जो है वो एक्सपेक्टेड है। नंबर 1। नंबर 2 के एक स्विंग ट्रेड्स आपको जो सी हैं वो जब मिलती रहेंगी और उसमें अगर आप टाइमली जो है वो एंट्री और एग्ज़िट लेते हैं तो वो भी साथ साथ आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है वो मिलता रहेगा। बट वो डिपेंड करता है कि वो स्विंग ट्रेड समटाइम आपको विद इन डेज़ मिल जाती है, समटाइम आपको 1-2 वीक का इंतज़ार जो है करना पड़ सकता है। तो अभी के लिए देखें मार्केट में क्योंकि वॉल्यूम थोड़े बेहतर लग रहे हैं, रीज़न बीइंग के ईयर क्लोजिंग है तो पोजीशन एडजस्ट हो रही हैं, इसलिए आप बिल्कुल साइडलाइन होकर नहीं बैठ सकते। फ्यूचर के जो स्टॉक्स हैं किसी ने या मार्जिन पे लिए हुए हैं तो अल्टीमेटली बाइंग सेलिंग चल रही है, तो इसलिए वॉल्यूम्स थोड़े से बेहतर हैं। और उसमें प्लस फिर ये है क्योंकि जब शिफ्टिंग होती है और हैवी वेट्स में भी और दूसरे स्टॉक्स में भी तो फिर वो फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है। आप देखें तो इंडेक्स बहुत तेज़ी से 500 प्लस की पॉजिटिव क्लोजिंग भी दे रहा है और 500 से नेगेटिव क्लोजिंग भी दे रहा है। तो वो सब डिपेंड करता है कि उस दिन कौन से हैवीवेट स्टॉक्स में क्या बाइंग आ रही है या सेलिंग आ रही है। तो ये आगे 2 दिन आपके तकरीबन जो से हैं वो बाकी हैं, तो उसमें इंशाल्लाह ताला ये बस टाइम निकल जाएगा तो आप आगे देखेंगे कि चीज़ें पॉलिटिकल साइड पे बेहतर होनी चाहिए। असल आपका इस वक्त जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपकी पॉलिटिकल साइड है, क्योंकि इकोनॉमिक साइड पे प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन वो भी पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड समटाइम जो स्टेटमेंट्स आती हैं वो और ज़्यादा जो है पैनिक क्रिएट करती हैं। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और चीज़ें स्मूथली चलेंगी तो फिर वो कुछ आप कह सकते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक सी स्टेटमेंट्स आती हैं और उसको काउंटर करने के लिए भी जो सा कोई इतनी ज़्यादा अगर नेगेटिविटी नहीं फैलाई जाती तो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होती हैं और एटलीस्ट आपको ये पता होता है कि यार ये गवर्नमेंट है, ये अब अगले 3-4 माह 5 माह तो कुछ कंसिस्टेंसी से कोई प्लान जो सा वो चलेगा। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी सिचुएशन में इस वक्त फंसे हुए हैं कि हमें ये नहीं पता कि अगले 2 हफ्तों बाद क्या होगा या अगले 1 हफ्ते बाद क्या होगा। अभी लास्ट वीक असेंबली डिज़ोल्व होने की बात हो रही थी, वो टेंशन थी कि असेंबली डिज़ोल्व हो जाएंगी, किसी वक्त भी अनाउंसमेंट होगी, उसके बाद आई डोंट नो कि आगे चीज़ें कैसे चलेंगी। अच्छा, वो उसमें फिर एक आप नया सिनेरियो डेवलप हुआ और ये पता चला कि अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो जनवरी के पहले हफ्ते में जो है तब तक चीज़ें चलेंगी और आपके पास थोड़ा सा जो है वो एक टाइम आ गया तकरीबन हफ्ता 1.5 हफ्ते का, तो उसमें फिर ये बात अब स्टार्ट हो गई कि एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो सी है वो आई खड़ी और उसके ऊपर बात हो रही है और अनकरीब आप देख लीजिएगा वो शबर जैदी साहब की भी स्टेटमेंट आई कि बहुत जल्द जो है इस बारे में डिसीजन हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो सी हैं वो डेफिनेटली मार्केट पे इम्पेक्ट करती हैं और ओवरऑल दुआ ही होनी चाहिए जो भी मुल्क के लिए अच्छा सोच रहे हैं अल्लाह ताला उनको पावर में लाए या उनको पावर में रहना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये ओवरऑल नेशनल लेवल पे अगर चीज़ें बेहतर होंगी तो उसमें हम सबका फ़ायदा है। तो मार्केट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑब्वियसली पाकिस्तान, तो जब पाकिस्तान बेहतर है तो मार्केट भी बेहतर होगी। जब पाकिस्तान के लेवल पे चीज़ें ख़राब हैं तो मार्केट डेफिनेटली बेहतर नहीं हो सकती।
और ये चीज़ हम देख रहे हैं काफ़ी अरसे से। वो जो थोड़ा सा बाउंस बैक आता है, अगर आप देखें तो उस लिहाज से देखा जाए तो मार्केट ने काफ़ी हद तक अपने आप को मेंटेन किया है। अदरवाइज़ जितनी बुरी सिचुएशन से हम गुज़रे हैं, उसमें कोई उम्मीद नहीं था मार्केट जो सी थी वो कोविड की तरह दोबारा से जो है 30,000 पे ट्रेड कर रही होती। स्टॉक्स बहुत से जो से उनके रेट्स तो कोविड के जो से ज़माने के रेट हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अगर आप कोविड का जो टाइम था उसी को थोड़ा सा रिकॉल करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो एक वर्स्ट केस सिनेरियो था। और लेकिन उसमें भी क्योंकि वो तो बिल्कुल ही एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट था और नोबडी नोज़ के क्या होना है आगे जाकर। और मार्केट ने तकरीबन 20,000 का डिप लिया था और चीज़ें जो सी वो बिल्कुल बॉटम लेवल पे आ चुकी थी। और ऐसे ऐसे लोज लगे थे जो कि शायद उनके लाइफ टाइम जो लो प्राइस थी वहाँ पर आए थे चीज़ें। बट वहाँ से जब चीज़ें बाउंस बैक की तो फिर आप सबने देखा कि नए हाईज भी लगे। बहुत से स्टॉक्स है जिन्होंने अपने न्यू हाई जो से हैं वो लगाए। और अगर आप प्रॉफिट मार्जिन्स कुछ स्टॉक्स में देखें तो वो 300-400% का प्रॉफिट भी मिला। तो वो क्योंकि एक सिनेरियो ऐसा था जिसमें से एक अनएक्सपेक्टेडली हम डाउन साइड पे गए, उसमें से जब निकले और चीज़ें भी कुछ बेहतर हुई तो बड़ी जल्दी जो सा है चीज़ें जो सी बाउंस बैक की। और आईटी सेक्टर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और उसमें आप देखें तो आईटी सेक्टर ने तो जो सा ना बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। और ये भी पता चला कि आने वाले सालों में अब आईटी सेक्टर जो सा है ये वो सेक्टर होगा जो कि फर्दर जो सा है वो ग्रो करना लाजमी है और वो ग्रोथ देता रहेगा। तो अभी के लिए देखें, क्राइसिस को सिर्फ सरवाइव करना सम टाइम जो सा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सरवाइव कर जाएं तो समझ लें कि आप सक्सेसफुल है और आने वाले दिनों में फिर आप एक बेहतर उम्मीद रख सकते हैं। तो ये थोड़े से कुछ अरसा है, इसको थोड़ा सा सरवाइव करें। और सर्वाइवल में भी आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करते जाएं। इस वक्त कोई 5 6 10 स्टॉक बताना भी जो सा है वो इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से स्टॉक्स बेहतरीन स्टॉक्स जो से हैं वो अपनी बॉटम प्राइस के पास हैं, मल्टीपल ईयर लो के पास हैं। तो इसलिए आप कोई भी स्टॉक जिनमें आप पहले प्ले कर चुके हैं और आपको पता है कि एक अच्छा जो सा रैली भी बनाते हैं और अपनी हाई प्राइस से बहुत नीचे आए हुए हैं और सेक्टर वाइज ठीक है, स्टॉक्स एज ए स्टॉक्स ठीक हैं, तो आप उसको भी बाय भी कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं अगर आपके पास हाई बाइंग है। अदरवाइज़ जो स्टॉक्स हम डिस्कस करते रहते हैं उनकी स्ट्रेटजी, उनके फ्यूचर में क्या प्राइस हो सकती है, कौन से लेवल्स जो से वो बेस्ट बाइंग रेंज है, वो तो हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं। या जो भी दोस्त मेरे से इसमें वीडियो में कमेंट्स में पूछते रहते हैं या प्राइवेटली, तो मैं उनको गाइड करता रहता हूँ। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ चीज़ों को अपनी होल्ड करें, स्टॉक्स पे फोकस करें। इंडेक्स को देख के एकदम पैनिक में आकर सेल करने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह आज मार्केट ने अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा हैवी वेट्स की वजह से पॉइंट्स ड्रॉप किए, इसी तरह आप देखेंगे कि कल या परसों किसी भी दिन में आप देख सकते हैं आने वाले दिनों में कि एकदम मार्केट आपको दोबारा से 500 प्लस की पॉजिटिव क्लोजिंग भी दिखा सकती है। क्योंकि जब हैवी वेट्स में बाइंग आती है तो इंडेक्स बहुत तेज़ी से जो है वो अपवर्ड मूवमेंट बनाता है, जिस तरह कि उसने आज डाउनवर्ड मूवमेंट एक बनाई है। सो थोड़ा सा पेशेंस के साथ क्राइसिस को सर्वाइव करें, अपने स्टॉक्स को फोकस रखें। उनकी ऑलरेडी ज़्यादातर स्टॉक लो प्राइस पे अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं। आज अगर आप देखें सिस्टम, वो स्टॉक है जो कि ऑलरेडी 200 पॉइंट जो है इंक्रीज़ कर चुका है। तो एक डिप तो उसमें बनता था और उसका डिप क्योंकि एक काफ़ी ज़्यादा असर रखता है, जिसकी वजह से मार्केट में और एक सेक्टर में प्रेशर आया। तो उस सेक्टर के प्रेशर की वजह से साथ में कुछ बैंक्स में क्योंकि प्रेशर आया था, तो इस तरह वो चीज़ें थोड़ा सा आज ज़्यादा इंडेक्स वाइज देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप आया। तो बाकी कल के लिए भी इंशाल्लाह ताला जैसे ही चीज़ें थोड़ा सा आप इनमें बाइंग देखेंगे, जो एक डिप के बाद एक्सपेक्ट होता है एक बाउंस बैक होता है। तो क्योंकि ये तमाम स्टॉक्स हैवी वेट्स हैं तो फिर आप देखेंगे कि इंडेक्स एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग भी दे सकता है। तो अभी अपने स्टॉक्स पे फोकस करें, थोड़ा सा इन क्राइसिस को सर्वाइव करना है हमने। और जैसे ही इसमें से हम निकलेंगे तो फिर आप देखेंगे कि वही स्टॉक्स जो से हैं जिन्होंने इन बिल्कुल बॉटम आउट रेट्स पे चीज़ें बाई की होंगी वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कमा के जाएंगे पीएसएक्स में से। तो बाकी कल मार्केट के फर्दर क्लोजिंग के बाद क्या न्यूज़ आती हैं उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।